जय हिंद दोस्तों, मैं हरिओम आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने बिल्कुल बेसिक से मैथ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी पहली वीडियो है ये, जिसमें संबंधित कुछ संख्या संबंधी प्रश्न से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो अगर हमको सबसे पहले डाउट होता है कि मतलब कि कौन सी संख्या में किससे भाग दें और कौन सी संख्या को किससे काटें, ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें कुछ हम आपको नोट्स यानी कुछ टॉपिक लिखाएंगे, वो आपको नोट करके लिखनी है। अपनी जो नोटबुक है उसमें आपको ध्यान रखते हुए उसमें सभी को नोट कर लेना है। तो जैसे 2 से विभक्त हो यानी 2 से भाग देने पर यानी कोई संख्या दे रखी है तो उसे हम किससे काटें। सबसे पहले संख्या होती है सम संख्या में हमारी 2 होती है। तो 2 से इकाई यानी 2 से काटने के लिए 2 से विभक्त होने के नियम क्या क्या होते हैं, यानी 2 से विभक्त यानी 2 से विभक्त होने के नियम। यानी किस किस संख्या में 2 से भाग दिया जा सकता है, यानी 2 से काट दिया जा सकता है। तो जैसे यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी इकाई अंक यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो तो वो 2 से कट सकती है। तो उसका इकाई अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 में से कोई वह संख्या 2 से विभक्त हो सकती है। में से कोई संख्या हो तो वह 2 से विभक्त हो सकती है। अगर कोई संख्या दे रखी है हमको, यानी यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो सकता है तो वह 2 से कट सकती है। यानी कोई संख्या दे रखी है, यानी पहली संख्या दे रखी है हमको, यानी 7, 9, 7, 2, 5 ये संख्या दे रखी है। तो ये संख्या 2 से विभक्त हो सकती है, पूर्णतः 2 से संख्या विभक्त हो सकती है। थोड़ा प्रकाश आ रहा है, पहली तरफ लिखता हूं मैं। यानी दे रखे हमको 9, 7, 2, 5 ये संख्या दे रखी है हमको। अगर ये संख्या 2 से विभक्त हो सकती है पूर्णतः, ये हम आपको चेक करनी है। तो इसमें क्या बोला था कि उसका इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई आता है तो वो संख्या पूर्णतः कट सकती है। तो इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है इसमें, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यही तो होता है। तो इकाई अंक कितना है इसमें 5 है। तो इसमें से कोई संख्या दे रखी है तो ये 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, क्योंकि 5 इसमें यानी 5 आ रहा है इसमें। इन संख्याओं में से कोई संख्या ये 5 नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है फिर भी देख सकते हैं आप, 2 से काट के 2 से भाग देख के देख सकते हैं। 2 चौका 8, एक शेष पर बचता है इसमें, एक यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। 2 अट्ठे 16, फिर एक शेष बचता है, उतार लेते हैं 2 को। 2 छिके 12, 12 से 12 कट जाता है, 5 को उतार लेते हैं। तो 2 चौका 2 दूनी 4, तो फिर भी एक शेष बच रहा है। तो इसमें क्या बोला है कि 2 से विभक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि शेषफल इसमें 1 बच रहा है। तो ये संख्या 2 से विभक्त नहीं है। ये ऐसे पहचाना जाता है कि कौन सी संख्या 2 से विभक्त हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है।
तो विभक्त कौन सी हो सकती है? जैसे ले लेते हम कोई संख्या हमारी 15 7 यानी 15 7 9340 ये संख्या है, ये पूर्णतः 2 से विभक्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या कितना आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। तो इसमें क्या बोला था, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या इकाई अंक हो तो वो पूरी तरह 2 से विभक्त हो जाएगी संख्या। तो इसमें 0 आ रहा है तो ये 2 से पूरी तरह कट जाएगी, यानी 2 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर देख सकते हैं आप, यानी 2 से 2 सत्ते 14, 1 से बचता है तो ताल लेते हैं 7 को, 2 अट्ठे 16, 9 को ताल यानी 1 शेष बचेगा, 9 को ताल लेंगे, 2 निम्मा 18, 1 शेष बच रहा है, 3 को ताल लेते हैं, 2 छिके 12, 1 शेष बचेगा तो ताल लेंगे 4 को, 2 सत्ते 14, तो 14 को 14, 0 को 0, तो ये कितने आ जाएगा, यानी 78,9670 ये आ जाएगा। तो ये संख्या हमारी क्या हो रहा है, पूर्णतः विभक्त हो रही है। ये 2 के लिए है, ये आपको नोट करके लिखना है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई हो तो वो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगर पूर्णतः 2 से विभक्त हो जाएगी, ये 2 के लिए है। अगला क्या है, ये यानी 2 से हम काट सकते हैं। हमको कभी कभी प्रॉब्लम होती है, ये संख्या हमारी 2 से कट रही है या 3 से कट रही है, ये हमको छांटने में थोड़ा क्योंकि समय लगता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ नोट्स होते हैं यानी कुछ टॉपिक होते हैं। अगर 3 से विभक्त होने के लिए क्या नियम है, यानी 3 से, ये तो 2 के लिए था, अगर 3 से विभक्त होने के लिए क्या इसका नियम होता है, तो 3 के लिए क्या क्या होता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभक्त का मतलब उसमें भाग चला जाए, विभक्त हो जाए, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी, 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तीन के लिए क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यानी कोई संख्या दे रखी है, अगर उसको यानी योग करके यानी प्लस करके वो अब 3 से पूर्णतः कट जाए, यानी 3 से उसमें पूरी तरह भाग चला जाए, तो वह संख्या पूरी क्या होता है, 3 से पूर्णतः विभक्त होती है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, यानी कोई संख्या दे रखी है हमको 7 5 6, यानी 7 5 6 8 4, ये संख्या दे रखी है। इसको हमको पहचाना है कि ये पूरी तरह 3 से विभक्त है कि नहीं है। तो इसका हमको इसकी ट्रिक क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो ये सभी संख्या का योग कैसे करेंगे, यानी सभी को प्लस कर लेंगे, 7 + 5 + 6 + 8 + 4, इसे योग करने पर 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो सॉरी इसमें थोड़ा दिख रहा नहीं है, यानी ये संख्या है 7 + 5 + 6 + 8 और प्लस के 4, तो इसे योग करेंगे, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 5 23, 23 और 7 30, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। इसे योग करने पर यह 3 से विभक्त यानी 3 से
पूर्णतः विभक्त करने के लिए वह तीन अंकों योग करने पर 3 से भाग देंगे, तो ये 10 बार जा रहा है, तो पूर्णतः ये भाग जा रहा है इसमें, तो इसमें पूर्णतः ये 3 से विभाजित है। अगर चेक भी कर ले तो इसे यानी ये संख्या हमारी 7 5 6 8 4, इसमें 3 से भाग दे के देखते हैं, पूरी तरह इसमें चला जाएगा। तो 3 से देते हैं इसे, तो 3 दूनी 6, एक शेष बचेगा, उतार लेंगे 5, 3 5 15, फिर 6 उतार लेंगे, 3 दूनी 6, फिर 8 को उतार लेंगे, 3 दूनी 6, 2 शेष बचेगा 24, 3 8 24, तो इसमें पूरी तरह विभक्त जा रहा है, यानी पूरी तरह भाग जा रहा है। तो ये संख्या हमारी क्या है, पूरी तरह यह 3 से विभक्त है। अगर इसमें योग करने पर अगर 3 से कटती नहीं संख्या, तो ये 3 से क्या होती, पूर्णतः विभक्त नहीं होती। ये तो 3 के लिए था। 2 के लिए क्या था, यानी 2 के लिए क्या था, उसमें इकाई अंक 0 4 6 8 2 में से इकाई अंक कोई भी हो सम संख्या है, तो वह क्या हो जाएगा, 2 से विभक्त हो जाती है। अगर 3 के लिए क्या है, सभी संख्या को पहले योग करना है यानी प्लस करना है, उसके बाद 3 से काट के देखना है, अगर वो कटती है तो वो 3 से पूरी तरह विभक्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगला है, ये तो 3 के लिए था यानी 3 के लिए। अगर वो हमको मतलब 9 से काटनी है, 9 के लिए क्या है, 9 के लिए भी यही है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 3 के लिए और 9 के यानी 9 के लिए ये सेम संख्या हमारी, सेम रूल यही है इसका। अगर 9 के लिए भी क्या है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो, 9 से पूर्णतः विभक्त हो, विभक्त का मतलब उसमें भाग जाए, विभक्त हो तो वह संख्या 9 से, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। पूर्णतः विभक्त होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वह यानी सभी संख्या के अंकों का योग, अंकों का यानी जो अंक दे रखे हैं सभी का योग करके वह 9 से कट रही है, तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभक्त होगी। अगर नहीं कट पा रही है तो वह 9 से नहीं होगी। तो इसके भी लिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, इसके लिए ले लेते हैं वही एग्जाम्पल 7 5, यानी 7 5 4 6 4 6 2 3, ये कोई पूरी संख्या है। तो इसे हम पहचानेंगे कैसे, उसके लिए ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस सभी संख्याओं का योग करेंगे। तो 3 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 5 16 और 5 21, 21 और 7 28, 28। तो ये क्या है, 9 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है ये, तो ये क्या है, ये संख्या 9 से क्या है, विभक्त नहीं है, विभक्त नहीं है। ये क्या है, 9 से क्या है, पूर्णतः विभक्त नहीं है। सात, 3 और 2 5, 5 और 6, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 5 3 20, 20 और 7 27, सॉरी 27 होगा ये, क्या होगा, 27 होगा। तो 27 है तो 9 दिया 27, ये 9 से कट रहा है, 3 बार कट रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी,
9 से पूर्णतः विभक्त होगी। सॉरी, मैंने यहाँ पर यानी 6 कर लिया था, 3 और 2 को इसमें मिस्टेक हो गई थी। तो 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27। तो 27 यानी 9 से ये क्या कर रहा है, कट रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभक्त हो जाएगी। ये था किसके लिए, 3 और 9, ये पूरा यानी रूल दोनों के लिए समान है। तो अगला है, ये 3 के लिए और 9 के लिए पूरी तरह यानी सेम है, सेम कंडीशन फॉलो करती है। अगर हमको 5 से विभक्त हो तो उसे कैसे पहचानेंगे, 5 के लिए क्या रूल है, यानी 5 के लिए क्या रूल है, यानी 5 से विभक्त होने के लिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 15 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी, यानी विभाजित होगी। दो के लिए क्या था, अगर उसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो उसमें से यानी 8 यानी 2 4 6 8 संख्या में से इकाई अंक हो तो वो क्या है, 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 5 के लिए क्या है, उसका इकाई अंक 0 5 हो, यानी उसका इकाई अंक, अगर इकाई अंक में आपको 0 या 5 दिखने को मिल जाता है तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से यानी विभाजित हो जाएगी, पूरी तरह उसमें भाग चला जाएगा, यानी 5 से वो कट सकती है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 8 6 7 5 है, इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये पूरी तरह 5 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी। देख लेते हैं, 5 1 5, 3 बचता है शेष, तो 6 उतार लेते हैं, 5 7 35, एक शेष बचता है, उतार लेते हैं 7 को, 5 या 15, 2 शेष बचता है, उतार लेते हैं 5 को, और 5 5 25। तो पूरी तरह इसमें क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, तो पूरी तरह ये पूरी संख्या कट रही है, तो पूरी तरह इसमें विभक्त हो रही है। अगर इसका इकाई अंक 5 है, अगर इसकी जगह 5 की जगह अगर 6 हो जाता तो ये पूरी संख्या इसमें क्या होती, ये पूरी तरह 5 से विभक्त नहीं होती, यानी 5 से इसमें, यानी 5 का इसमें पूरी तरह 5 से नहीं कटती। ये था किसके लिए, 5 के लिए। 2 के लिए क्या है, इकाई अंक 0 2 4 6 8, इसमें से कोई इकाई अंक आता है तो वो 2 से कट सकती है। अगर 3 के लिए क्या रूल है, 3 के लिए ये रूल है, पहले सभी संख्याओं का अंकों का योग करना, सभी अंकों का योग करना है, संख्या का नहीं, सभी अंकों का योग करना है। उसके बाद उसमें 3 से भाग दे के देखना है, यानी 3 से उसे काट के देखना है। अगर उसमें 3 का भाग चला जाता है, यानी उसमें 3 से कट जाती है वो संख्या, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर नहीं करती है तो 3 से विभाजित नहीं होगी। और 5 के लिए 0 और 5 में से कोई इकाई अंक होता है तो वो 5 से विभक्त हो जाती है। अगर 4 से विभक्त होने के लिए क्या है, 4 से विभक्त होने के लिए वही है जो 2 से है। जैसे कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई अंक और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो 4 के लिए क्या है, क्या रूल है, कोई 4 के लिए रूल है, कोई दी गई संख्या 4 से तभी विभक्त होगी जब उसका
जब उसका दहाई और इकाई अंक, दहाई और इकाई अंक 4 से विभक्त होगा तो पूरी संख्या तभी 4 से विभक्त हो जाती है, डिवाइड हो सकती है। तब इकाई अंक और दहाई अंक को यानी पिछले दो अंकों को देख लेंगे, उसमें भाग यानी 4 से काट के देख लेंगे। अगर वो कटती है तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभक्त हो जाएगी। अगर नहीं कटती है तो 4 से विभक्त नहीं हो सकती है। तो एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कोई संख्या लेते हैं। संख्या हमारी 9 7 8 1 2, ये संख्या हमारी। इसमें हमको क्या करना है, इकाई अंक और दहाई अंक दोनों संख्या में पहले क्या है, 4 का भाग देखते हैं, यानी 4 से काट के यानी डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो 4 से भाग से कट रही है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभक्त हो जाएगी। अगर नहीं कटती है तो ये 4 से विभक्त नहीं हो सकती। अगर 4 से काटते हैं, 4 तिया 12 यानी कट रही है यानी विभक्त हो रही है, तो पूरी संख्या यानी पूरी टोटल संख्या की इससे 4 से विभक्त हो जाएगी। तो ये था आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो हम ऐसे ही आपको लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दिल से लाइक करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लेना। बेसिक से हम आपको बेसिक से और बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैथ को हम आपको सिखाने वाले हैं। आपको इतना प्रेम करा देंगे इस मैथ से कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट या थोड़ी सी भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जितने भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है आप आपको कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, हम आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।